बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टावर के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्टिलेशन पावर में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो नंबर ऑफ प्लेट है जिसको हम सपोज कह ले हम n, ये नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होंगे। ये n नंबर ऑफ जो प्लेट्स है ये हमारे पास डिपेंड करते हैं ऑन और डिज़ायर प्रोडक्ट। जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है उस पर ये हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेट्स है डिपेंड करेंगे। इसके दो तरीके हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले जो थोड़ा बेसिक्स है वो पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पहला तरीका पढ़ेंगे और इसके बाद हम दूसरे तरीके से हम पढ़ेंगे। अब जो डिस्टिलेशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेट्स यूज होते हैं इसके लिए हम थ्योरेटिकल एक या एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करते हैं, जिससे हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्रेज हम यूज़ कर सकते हैं पावर और प्रोडक्ट। अब इस जो हमारा पास जो डिस्टिलेशन टावर है इसकी जो डाया होती है यानी डायमीटर जो होती है वो हमारे पास एक टावर से दूसरी की डिपेंड होती है। इसके साथ साथ ये जो प्लेट हमारे पास लगा होता है इसकी डाया और इसकी एरिया जो होती है ये भी हमारे पास टावर डिपेंड होती है और ये डिपेंड करती है हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट पर और फ्लो रेट्स पर। सपोज मेरे पास एक डिस्टिलेशन टावर है और इसको हमारे पास बहुत सारे ट्रेस हैं। अब मैं एक ट्रे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी लेट मी टेक अ सैंपल। इस एरिया को मैं अगर जूम कर लूँ तो ये हमारे पास इस तरह का एरिया बनेगा। हमारे पास जो प्लेट है दिस इज़ वन, ये एक प्लेट मैंने ड्रा किया। अब इस प्लेट को मैं जो भी नाम है ABCD जो भी को दे सकता हूँ, लेकिन आसानी के लिए मैं इसको नाम दूंगा N, क्योंकि बुक्स में भी इसके लिए N कहा गया है, तो इस वजह से आपको बुक्स पढ़ने में आसानी होगी। ये जो प्लेट है इसको मैंने नाम दिया N। अब इससे जो ऊपर एक प्लेट है, टॉप पे जो प्लेट है इसको मैं नाम देता हूँ प्लेट नंबर N+1। इसी तरह इसकी नीचे जो प्लेट है इसको मैं नाम देता हूँ N-1। इस तरह इसके नीचे जो प्लेट होगा वो हमारे पास N-2 होगा और इसके नीचे जो होगा वो हमारे पास होगा N-3 एंड सो ऑन। अब इसी तरह जो ऊपर है इसकी N+1 के ऊपर जो प्लेट होगा इसको हम कहेंगे N+2 N+3 एंड सो ऑन। अब डिस्टिलेशन टावर में हमारे पास क्या होता है, डिस्टिलेशन टावर में हमारे पास एक तरफ पर जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर वेपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि इसका जो अपोजिट साइड होता है इस पर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है, लिक्विड नीचे की तरफ आता है। इसको मैं डोनेट कर लेता हूँ L पर। अब जी जो लेफ्ट साइड है हमारे पास वो हमारे पास वेपर की लिए है और जो राइट साइड है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड की लिए है। अब जो N प्लेट का वेपर है इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ VN और जो लिक्विड इसके नीचे की तरफ आ रही है उसको मैं डिनोट कर लेता हूँ VN से। इसी तरह N+1 प्लेट से जो वेपर्स ऊपर की तरफ जा रही है उसको मैं कहता हूँ VN+1 और जो लिक्विड N+1 से नीचे आ रही है उसके लिए मैं लिखता हूँ N+1। इसी तरह N-1 से जो लिक्विड सारी वेपर ऊपर जा रही है उसको मैं कहता हूँ VN-1 और जो लिक्विड आ रही है उसको मैं कह लेता हूँ N-1। अब ये जो हमारे पास N प्लेट है इसमें हमारे पास जो वेपर्स होते हैं ये हमारे पास इन इक्विलिब्रियम होते हैं विद द लिक्विड। अब ये वे N-1 और ये N+1 जो हमारे पास अपोजिट होते हैं तो हमारे पास असल में रिएक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास कभी भी इक्विलिब्रियम में ना होते हैं और ना होंगे। यानी जो VN-1 है और अपोजिट में N+1 है, ये जो ऊपर से आ रहे हैं जो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड N+1 ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ये VN-1
नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सो लेट मी ड्रा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास n प्लेट है इस पर ऊपर की तरफ से लिक्विड आ रहा है n+1 और नीचे की तरफ से जा रहा है Vn-1। अब इस साइड पर वेपर जा रही है, वहाँ पर ऊपर से लिक्विड आ रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब ऊपर से लिक्विड आ रहा है, नीचे से वेपर जा रही है, तो क्या हो जाता है, ये लिक्विड में ये जो हमारे पास लिक्विड है इसमें जब मोर वोलेटाइल कंपाउंड है ये Vn-1 वो मोर वोलेटाइल का कंपाउंड Ln+1 से ले लेता है और हमारे पास ये बन जाता है Vn2 यानी वेपर ऑफ n प्लेट। और इस Vn+1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो Vn-1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने Ln+1 से क्या किया है, इसने मोर वोलेटाइल को एब्जॉर्ब किया है। इसी तरह जो Vn-3 में हमारे पास जो लेस वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं वो ये Ln+1 वो ले लेता है और वो हमारे पास बन जाते हैं Ln, हमारे पास बाकी हमारे पास लिक्विड ऑफ n प्लेट हो जाता है। सो दिस वाज सिंपल। सो ये जो टेक्निक था ये याद रखें, और जो बेसिक है कि Vn और n हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है जब ये दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होते। और जो n प्लेट पर जो हमारे पास सारा रिएक्शन होता है, जो मिक्सिंग होती है, वो ये है कि Ln+1 से जो मोर वोलेटाइल कंपाउंड है वो Vn-1 एब्जॉर्ब करके वो Vn बन जाता है। और इसकी जो मास फ्रैक्शन होती है इसको हम डिनोट करते हैं बाय xn। और Ln की जो मोल फ्रैक्शन है Vn की जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं yn। अगर हम इसके साथ साथ जो चेंजेस आते हैं यानी जो एब्जॉर्प्शन होती है Vn-1 ये जो वेपर एब्जॉर्ब करते हैं, तो आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि Vn-1 और Ln+1 यानी जितना Vn-1 से एक मोर वोलेटाइल कंपाउंड ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये लिक्विड से वेपर बन जाता है, जबकि ऑन द अदर साइड ये Vn-1 से जो लेस वोलेटाइल कंपाउंड हो जाता है वो कंडेंस हो जाता है। सो हमारे पास टू रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, एक हमारे पास कंडेंसेशन होती है किस चीज़ में, लिक्विड है, और एक हमारे पास होती है वेपोराइजेशन, और एक हमारे पास हो जाती है वेपोराइजेशन। सो इस कंडेंसेशन में हीट कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और वेपोराइजेशन में हीट इंक्रीज हो जाती है। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों जो है हीट ऑफ कंडेंसेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। यानी सपोज हमारे पास एक लिक्विड में 2 मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड बन जाते हैं, तो वही 2 मॉलिक्यूल से जो हीट लॉस हो जाता है वही वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो वेपर बन जाते हैं। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास इस केस में सेम होते हैं। अब अगर हम हीट बैलेंस की बात कर लें, हीट बैलेंस की अगर हम बात कर ले, रिएक्शन लिखे पर n प्लेट, तो जो हीट बैलेंस हमारे पास होती है सो ये नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं आसानी के साथ। सो अगेन लिख लेते हैं, जो हमारे पास जो प्लेट था वो हमारे पास था n प्लेट, और इससे ऊपर जो प्लेट था हमारे पास था n+1, और इसी तरह इससे नीचे जो प्लेट था वो हमारे पास था n+1। n से जो वेपर ऊपर जा रहे हैं इसको हम कहते हैं Vn, और इसी n प्लेट से जो लिक्विड नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं Ln+1। इससे जो वेपर ऊपर जा रहे हैं इसको हम कहते हैं Vn-1, और जो लिक्विड नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं Ln-1। इसी तरह ये हमारे पास हो गया Vn+1 और ये हमारे पास हो गया Ln+1। अब अगर हीट बैलेंस का इक्वेशन हम लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि इनकमिंग जितनी हीट आ रही है या जितनी कंपाउंड्स आ रही है उसकी एंथैल्पीज, और ये हमारे पास बराबर होगी जो आउटगोइंग हमारे पास लिक्विड है या वेपर से मल्टीप्लाई बाय उनकी एंथैल्पीज। लाइक
हम बात कर ले इस एन प्लेट की। सो ये जो हमारे पास एन प्लेट है, इस पर क्या हो जाता है, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, कौन सा वाला, Ln+1। सो Ln+1 आ रहा है। सो इनकमिंग को मैं लिख लेता हूँ लेफ़्ट साइड पर। सो जो लिक्विड N+1 है ये हमारे पास आ रहा है और इसकी एंथैल्पी हमारे पास क्या होगी, HN+1 लिक्विड है, इसलिए यहाँ पर पावर में लिख लेते हैं L। इसके साथ साथ एन प्लेट पर जो है नीचे से जा रहा है Vn-1 से वेपर जा रहे, N-1 प्लेट से जा रहे हैं वेपर। सो वो भी एन प्लेट की तरफ आ रहे हैं। सो इनकमिंग में ये भी आ जाता है, यानी जो वेपर है नीचे प्लेट से वो जा रहे हैं और इसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी पर मोल है, उसको हम लिखेंगे HV, यानी वेपर है N-1 और ये बराबर होंगे जितने जा रहे हैं। सो क्या जाते हैं एन प्लेट से, वेपर जाते हैं विच आर Vn। सो आउटगोइंग में हमारे पास आ गया Vn और इसकी एंथैल्पी हमारे पास हो गई Hn, वेपर है, सो पावर में लिख लेते हैं V। इसके साथ साथ एन प्लेट से नीचे की तरफ लिक्विड आता है जो हमारे पास बराबर होता है ऑफ Ln। सो हमारे पास हो गए Ln और हो गए Hn, लिक्विड है इसलिए पावर में HL लिखते हैं। और इसके साथ साथ दो चीज़ें और है, यानी बीच में लॉसेस भी होंगी और इसके साथ साथ हीट ऑफ मिक्सिंग भी होंगी। जो हमने कहा था कि हमारे पास एक ये ऊपर से जो Ln+1 आती है और नीचे से Ln-1 से ऊपर जो वेपर जाते हैं, ये दोनों हमारे पास मिक्स करते हैं। सो इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ मिक्सिंग। सो ये हमारे पास इक्वेशन है हीट बैलेंस इक्वेशन की। इसमें जो हमारे पास HLN+1 यूज़ हुआ है और H1⁻V यूज़ हुआ है। सो ये हमारे पास है एंथैल्पी पर मोल ऑफ लिक्विड एंड एंथैल्पी पर मोल ऑफ वेपर। अब इस इक्वेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एजम्पशंस लेते हैं। हम एजम्पशन क्यों लेते हैं कैलकुलेशन में, एजम्पशन हम लेते हैं अपनी आसानी के लिए। लाइक सपोज हमारे पास जो लॉसेस है, हम कहें कि हमारे पास लॉसेस बहुत ज़्यादा कम है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 0 इंस्टेड ऑफ 8। इसके अलावा अगर हम कहें कि हीट ऑफ कंडेंसेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक दूसरे के बराबर है और हमारे पास ये जो प्रोसेस है हमारे पास आइडियल है, सो हम इस हीट ऑफ मिक्सिंग को भी इग्नोर कर सकते हैं और हमारे पास बाकाया हमारे पास इक्वेशन बनेगा। हमारे पास इक्वेशन बनेगा Ln+1 इंटू H⁻Ln+1। इसके साथ हमारे पास बन गया Vhn-1 इंटू Hn-1 टू द पावर V इज इक्वल टू Vn। हमारे पास हो गए Hn टू द पावर V प्लस Ln Hn टू द पावर L। सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया किस चीज़ का, ये हमारे पास हीट बैलेंस का इक्वेशन हो गया। इसके साथ साथ हम ये एजम्पशन भी कर लेते हैं, यानी जो Vn-1 है हमारे पास और Vn है, इन दोनों का हमारे पास कंसंट्रेशन सेम होता है, इसमें चेंज नहीं आती, थोड़ी सी चेंजेस आती है। लेकिन एक ये हमारे पास जो प्लेट है इसको हमने कहा है Vn, इससे जो ऊपर है N+1 और इससे नीचे जो है N+1। सो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये चेंजेस जो है कंसंट्रेशन में ये बहुत ज़्यादा कम है। सो इसी वजह से हम ले लेते हैं इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, यानी इसमें चेंजेस नहीं आती। सो इस वजह से ये जो Vn-1 है इसको हम Vn के बराबर लेते हैं, या जो Ln+1 है इसको हम Ln के लेते हैं। यानी जो टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स होते हैं इसको हम इसकी वैल्यूज़ को हम एक दूसरे की इक्वल लिख सकते हैं। अब इन हीट बैलेंस और इन्हीं एजम्पशन के बाद अब जो नंबर ऑफ ट्रेज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो जो नंबर ऑफ ट्रेज है इसके फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास है लेविस-सोरेल मेथड, लेविस-सोरेल मेथड, और दूसरा तरीका हमारे पास है मैककेब-थिल। सो नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम लेविस-सोरेल मेथड पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैककेब-थिल, जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक डिस्टिलेशन टावर में कितने नंबर ऑफ
ट्रेस होते हैं। सो आपका अगर जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू।